इतनी कामचोर लड़की है, इतनी कामचोर लड़की है, बड़ी ने तो नाम कर दिया है लेकिन छोटी लड़की बहुत कामचोर है। आज है ये वीडियो इसी पर, तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप मत करना और देखते जाना आगे आगे क्या बातें होती हैं। और कुछ बातें हैं सास बहू के लिए भी, तो वो भी देखना, इसकी बिल्कुल मत करना वीडियो को। जो डांट वगैरह पड़ी वो मेरे बहुत काम आया है, तो मुझे आज अच्छा लगा कि मैं आपसे ये सभी बातें शेयर करूं। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप मत करना, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना और साथ में ही लाइक कर देना। और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपसे बातें करूंगी और बातें कुछ ऐसे हैं कि बहू पर है, बेटी पर है, इन दो जनों पर ही, बहू और बेटी, ये इन्हीं पर बातें हैं। कंवारी थी उस समय की बात बताऊंगी कि लोग मुझे काम चोर बोलते थे। मतलब मुझे यही कहते थे कि ये लड़की काम चोर है, इसको कोई काम करना नहीं आता, इसको काम का कोई शौक नहीं है। तो जैसे क्या होता था कि हम 4 भाई बहन हैं। तो सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसके बाद में मेरा बड़ा भाई, उसके बाद में मैं हूँ 3rd नंबर पे, और उसके बाद में मेरा छोटा भाई है। तो फिलहाल तो अभी हम 4 भाई बहनों की शादी हो चुकी है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी उस समय की बात है। तो क्या होता था कि मम्मी और दीदी घर संभालती थी। मेरी दीदी ने भी पढ़ाई की हुई है, तो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद में जब दीदी और मम्मी ये दोनों घर संभालते थे, तो मेरी दीदी ने, मतलब मेरी बहन ने, बहुत ही अच्छे से घर संभाल लिया था। तो बात अब इस टॉपिक पे आती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी तो मुझे काम करने का शौक बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। मतलब बिल्कुल ज्यादा तो क्या, शौक ही नहीं था। मतलब मैं काम के नाम से ही डरती थी, मुझे इतना बेकार लगता था काम करना, झाड़ू पोछे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी ज़्यादा। तो मतलब जब मैं ना स्कूल से घर आती थी ना, तो मैं बताती हूँ आपको, आप खुद हंसोगे कि मैं इतनी कामचोर थी। तो सच में जब स्कूल से घर आती थी ना, उस समय क्या होता था कि अगर कितनी बारी किचन में अगर बर्तन रखे हुए देखती थी ना मैं, तो मैं अपना बैग उठा के बैठ जाती थी और दीदी को यही बोलती, दीदी मेरा काम रखा हुआ है स्कूल का, मैं होमवर्क करूंगी और मैं बर्तन वर्तन नहीं साफ करूंगी आज। तो ऐसा करके मैं रोज, मतलब ऐसे ही करती मैं। और सिलाई तो मुझे आती नहीं थी उस समय। तो उस समय मेरी बहन सिलाई भी करती थी, उनको सिलाई भी बहुत ही अच्छे से आती है। तो सिलाई करना और कढ़ाई करना, स्वेटर बनाना, ये सब चीज़ें मेरी सिस्टर को, मेरी दीदी हैं, उनको ये सब आता है, बहुत ही अच्छा आता है और बहुत अच्छी है वो। तो ऐसे तो मेरी बहन स्वेटर वगैरह भी बहुत ही अच्छे बना लेती है, जो अपने स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में वो, और सिलाई बहुत अच्छी करती हैं। और तो उस समय मैं ना, मुझे नहीं आता था, इन चीज़ों का कोई शौक ही नहीं था मुझे कि स्वेटर बनाऊं या सिलाई करूं या फिर घर का काम करूं, कुछ नहीं। जब भी ऐसा कुछ काम मैं देखती थी, मैं अपना बैग उठा के बैठ जाती थी। तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने यही बातें कर रहे थे मैं और दीदी, तो मुझे हुआ कि चलो आज मैं आपसे भी शेयर करूंगी कि उस समय फिर मैं क्या करती थी कि बैठ जाती थी, अपना बैग उठाया और होमवर्क करने के लिए। तो फिर जैसे ही दीदी का काम मतलब हो जाता था कि हाँ बर्तन वगैरह साफ हो चुके हैं, काम सारा हो चुका है, और मैं भी अपना बैग बंद करके और बैठ जाती थी। फिर मतलब वही होता था ना, मतलब यही बात हो गई कि मैं सच में कामचोर थी उस समय। बस देखती थी काम हो गया और अपना बैग बंद करके और फिर बैठ जाती थी वापस से। तो बहुत ज़्यादा था मुझे। लेकिन फिर जैसे ही काफ़ी जने चिढ़ा, मतलब मजाक उड़ाते थे, बोलते थे दीदी को भी, मम्मी को भी, कि मम्मी को बोलते कि जब बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी तो आप कैसे करोगे, और अभी तो चलो बड़ी बेटी है तो दोनों मिलके आप संभालते हो, काम कर लेते हो भाई, अगर सिलाई कर रही है तो मम्मी देख रही है घर का या क्या। लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर कैसे करोगी, क्या है। तो काफ़ी जन मम्मी को बोलते, फिर दीदी को भी बोलते कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये जो तुम सिलाई करती हो फिर कौन करेगा, और तुम इतना घर संभाल रही हो, कर रही हो, तो ये कौन करेगा, इसको तो आता नहीं है, ये तो काम चोर है, ऐसा बहुत मतलब मुझे बोलते थे। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि जो वो बोल होते हैं ना, वो अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो हम आगे जाके परेशान नहीं होते। ये चीज़ मैंने सोची और मैंने करी है इस चीज़ को, कि मैंने जो उस समय मुझे जो ये चीज़ें बोली गई थी, जैसे कि कोई अगर बोलता था कि हाँ ये छोटी लड़की काम की नहीं है, इसको कुछ भी नहीं आता, काम चोर है, मतलब ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो बोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, क्योंकि मैंने उस, मतलब उन बातों को दिमाग में रखा हुआ था कि मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, मैं इनको कुछ करके दिखाऊंगी। तो वही हुआ। जैसे ही मेरी दीदी की शादी हुई, तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी अगर बेटी बहू हैं, मैं भी बेटी हूँ और मैं भी बहू हूँ, तो मैं बहू भी हूँ बेटी भी हूँ, दोनों हूँ। इसीलिए मैं जो मैंने सोचा है, मैंने किया है, वही मैं आप सबसे भी शेयर करूँगी कि अगर हमें कोई बड़ा अगर कुछ बोलता है तो वो गलत नहीं होता, वो आगे चल के हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ होती है, काम की बातें होती हैं। तो अगर कोई हमें कुछ कहता भी है ना, तो बुरा नहीं मानना चाहिए।
हो सकता है अगर हमें कोई काम के लिए टोकता है ना कि अरे ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये काम तुम खराब कर रहे हो, सही नहीं है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें उस काम को फिर से दोबारा कर लेना चाहिए। तो क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी, जब मैंने काम करना शुरू भी किया तो मैं मतलब कितना ही होता था, देखिए शुरुआत की जब मैंने काम करने की तो मुझे नहीं आता था, तो मैं डांट भी खाती थी। मम्मी की डांट मैंने बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा। आप में से बताना जरूर कि किस किसने अपने मम्मी की डांट खाई है। मैंने तो बहुत डांट खाई है, और वो डांट मेरे लिए बहुत काम की रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आज उस डांट की वजह से ही मैं आज किसी चीज़ से परेशान नहीं हूँ, और ना मैं कोई चीज़ से डरती हूँ काम करने से। तो बहुत ही अच्छा है। और मैं यही कहूँगी जो भी बेटी हैं, बहू हैं, उन सबसे यही कहूँगी कि अगर बड़े हमें किसी चीज़ पे डांटते हैं, हमें बोलते हैं, हमें फिर दीदी की जब शादी की तारीख पक्की हो गई कि भाई हाँ शादी की तारीख है इस टाइम में, तो उस समय फिर भी मैंने मतलब दिमाग में तो ये रखा हुआ था कि हम मेरे लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने काम नहीं शुरू किया था। काम मैंने शुरुआत की जब मेरी बहन की शादी हुई, उसके बाद दीदी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। जैसे ही धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करने लग गई। कुछ जो नहीं आता था मम्मी बताती थी, कुछ गलत करती तो डांट भी पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। तो फिर मतलब खाना बनाने में भी मुझे नहीं आता था ना, खाना बनाना ही नहीं आता था कि मसाले में कैसे क्या क्या डालना है, क्या करना है। ये पता था कि नमक मिर्ची हल्दी धनिया क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि प्याज को कितने ब्राउन रखने हैं, कैसे बनाना है, और क्या चीज़ करना है, कुछ भी नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मम्मी जैसे मुझे बताती, कभी मम्मी बता देती, कभी मतलब थोड़ा बहुत हमारे पापा को भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी आती थी, तो पापा भी बता देते कि भाई हाँ बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करना। तो मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता था कि मैं पापा से फ्रैंकली थे, मम्मी से डरते थे बहुत। और बेटियाँ होती है ऐसी, बेटियाँ अपने पापा से बहुत फ्रैंकली होती है, मम्मी से फिर भी डरती हैं। तो मैं ऐसे ही करती थी। और प्लीज़ अगर बताना बातें बोर लगे तो प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत अच्छा लगेगा मेरी स्टोरी सुनकर। तो फिर उस समय हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही मतलब मम्मी बता देती कि ये ऐड करना है, इसके बाद में ये डालना है, प्याज के बाद में ये प्याज जो है ऐसे ब्राउन हो जाने चाहिए, मतलब सब कुछ बता देती, लहसुन तब डालना है, ये वो। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके ये चीज़ सीखी। फिर क्या हुआ कि अब बारी आई सिलाई की। अब मुझे सिलवाने थे कपड़े, तो मुझे बाहर की सिलाई पसंद ही नहीं थी। जब मैंने मतलब दीदी के हाथ से ही सिले हुए कपड़े पहने हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था बाहर की सिलाई का। तो मैंने कहा मम्मी मेरे को अब ना सूट वगैरह सिलाना है। तो बोले सूट सिलाना है तो अब देख ले तू क्या करना है। तो मैंने कहा मम्मी मैं बाहर से तो नहीं सिलाऊंगी, मेरे को तो दीदी के हाथ की चाहिए सिलाई। तो फिर बोला अच्छा चल एक काम कर। अब मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट मिला मुझे, सिलाई सीखने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। बस तो मैं यही बात कहूँगी कि अगर माँ हमें किसी चीज़ के लिए डांटती है तो बेटी को बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर सास किसी चीज़ के लिए बहू को डांटती है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, आगे चल के हमारे लिए ये बिल्कुल मतलब काम की चीज़ होती है, काम की बातें होती हैं। तो फिर मैंने क्या करा, मम्मी ने मुझे यही चीज़ बोली कि एक काम कर, तेरा मतलब कोई भी एक ड्रेस है वो ले ले, जो नहीं पहनना है वो ड्रेस उठा, और कुर्ते को जो मतलब जैसे आस्तीन बनाई हुई है, सिली हुई है, गला जैसे बनाया हुआ सिला हुआ है, उस सबको उधेड़ दे। उधेड़ के उनको और दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज़ को हमने कहाँ उधेड़ा है और कैसे फिर से हमें जोड़ना है। तो ऐसे ही किया मैंने अपना जो मतलब जो नहीं पहनती थी वही ड्रेस मैंने अपना मतलब उधेड़ दिया, उधेड़ के और उसको फिर से उसी जगह पे सिला जहाँ मुझे आस्तीन, जहाँ से मैंने आस्तीन को मतलब उधेड़ दिया था वही मैंने आस्तीन सिल ली। जहाँ मैंने गले की जो पट्टी वगैरह खोल दी थी उसी को पट्टी को मैंने फिर से ज्वाइंट किया। इस तरीके से मैंने वो कुर्ता फिर से तैयार कर दिया। तो ऐसे कर करके मैंने अपना सिलाई भी सीख ली। तो सिलाई मैंने बाहर जाके नहीं सीखी है, सिलाई सीखने में मेरी मम्मी का सपोर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे काम आया। उसके बाद में फिर जैसे ही मेरी दीदी आई थी जो पग फेरे पे आती हैं, तो एक हफ्ते के लिए आई थी। एक हफ्ते में मैंने दीदी को बोला दीदी एक हफ्ते का टाइम है, मैं फटाफट से जो भी होता है काम वगैरह निपटा के और आप मेरे को सिलाई सिखा दिया करो। फिर हम फटाफट से मतलब घर का काम निपटाते थे, और फिर दीदी ने मुझे अगर जो थोड़ी बहुत जो मुझे नहीं आता था ना, जैसे कि गले वगैरह का कुछ था तो वो मुझे नहीं आता था उस समय, तो फिर वो दीदी ने मुझे सिखाया कि भाई गले की ऐसे कटिंग किया कर, और मतलब जो जो चीज़ें मुझे थोड़ा मतलब लगता था कि मुझे नहीं आ रहा वो मुझे दीदी ने एक हफ्ते में सिखाया। तो मैंने बहुत ही ध्यान से सिलाई मतलब देखी कि हाँ कैसे कटिंग करना है, कैसे सिलना है। एक हफ्ते में, उस एक हफ्ते में मैंने बहुत कुछ बहुत ही अच्छे से सीखा और दिमाग लगाया अपना। और फिर ऐसे ही करते करते मैं
बहुत ही मतलब देख देख के कि हाँ कौन सा कैसे बनाना है क्या है, तो ऐसे में सिलने लगी। फिर मैं अपने सूट सिलने लगी, मम्मी के सिले, फिर 2-3 जने जो हमारे रिलेटिव हैं उनके सिले, ऐसे करके मैं सिलाई भी सीख गई। और आज मैं मतलब इतनी सिलाई कर सकती हूँ कि मैं किसी की अगर ड्रेस देख लूँ तो उसकी कॉपी कर सकती हूँ, ऐसे मैं कपड़े सिल सकती हूँ। तो मैं कभी भी, हमने बाहर के कपड़े नहीं सिलाए, बाहर जाके कपड़े नहीं सिलाए, मम्मी ने भी, हमने मतलब किसी ने भी नहीं। तो ये होता है फायदा, अगर हमें बड़े डांटते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए है। कभी हमें मतलब किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मतलब कहते हैं ना कि किसी के आगे हमें परेशान होना पड़े कि ये हमारे पास नहीं है, या हमें ये काम करके दे दो, या ये, ऐसा नहीं है। हमें खुद को खुद सीखना चाहिए हर काम, सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। और बड़ों की डांट में हमें भलाई मिलती है, हमें उससे कुछ गलत नहीं होता, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये देखिए, मेरा जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था आज वो खुद हैरान है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ। मैं पूरा घर संभाल लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, वो तो आपको पता ही है। और देखे जहाँ कहाँ मुझे ये नहीं पता लगता था कि प्याज कितने ब्राउन करने चाहिए, वो चीज़ नहीं पता थी। और आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ कि मैं देखिए हर चीज़ बना सकती हूँ। मतलब मैं कहते ना हिचकिचाहट सी नहीं होती है कि मैं ये कैसे बनाऊंगी, नहीं, मैं बना लूंगी। इतना मेरी मम्मी ने मुझे सिलाई में सपोर्ट दिया, मुझे बहुत डांटा भी है, मैंने बहुत डांट खाई है, उस समय बहुत ज़्यादा डांट खाई है, सच में बहुत बहुत। कभी सोचती हूँ कि मैंने इतनी डांट खाई सिर्फ एक मतलब सिलाई के लिए। तो फ्रेंड्स बस यही कहूंगी कि जो भी बेटी बहू हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उनकी सास या उनकी जो मम्मी है अगर कुछ बोलती हैं तो वो उनकी भलाई के लिए है। क्योंकि देखिए बहुत जनों से ये हो चुका है, ऐसा नहीं है। मतलब बात करूंगी सास के लिए भी बताऊंगी कुछ बातें, आप लोग कमेंट करना अगर आपको सुननी है तो, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। मतलब मैं बहुत चीजें कहते ना काफी, मतलब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना उसमें हर चीज की समझ आती है। तो मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। और जैसे ही मैं बाहर आई, दुबई आई ना, तो मैंने और भी ज्यादा बहुत कुछ कहते हैं ना दुनियादारी देख ली है। तो मैंने देखी है, मैंने ज्यादा उम्र नहीं लेकिन ठीक उम्र में भी मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है कि कैसे क्या है क्या नहीं, बहुत कुछ। तो अगर आपको इस चीज पे जानकारी लेनी है, पता करना है कि सास के साथ हमें कैसे रहना है, क्या करना है, या अगर हमारी सास अच्छी नहीं है या क्या कुछ भी, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए भी बताऊंगी। फिलहाल आप बस ये है कि अगर कोई बड़ा कुछ कहता है तो उसके लिए बुरा मत मानिए। और मेरा जो था जब मैं बिल्कुल कामचोर थी, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया कि मैं उस समय कितनी कामचोर थी और क्या क्या करती थी। जब काम होता था मैं अपना स्कूल का बैग उठा के होमवर्क करना शुरू कर देती थी, काम खत्म मेरा भी बैग बंद कर देती थी और मैं बैठ जाती थी टीवी देखने के लिए। तो ये सब था मेरे साथ भी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स क्या होगा ना कि अभी हमारे जितने भी रिलेटिव अगर मेरी ये वीडियो देखेंगे ना तो वो यही सोचेंगे कि क्या बातें करी है इस लड़की ने। तो हाँ सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर जिसको नहीं यकीन होना तो मम्मी से फोन करके पूछ लेना, और दीदी से भी फोन करके पूछ सकते हो आप कि ये सच्ची थी या गलत थी, क्योंकि ये सब मेरे साथ बीत चुका है। मेरा बहुत मजाक उड़ता था, बहुत ज्यादा। तो बस लेकिन जो डांट वगैरह पड़ी वो मेरे बहुत काम आया है। तो मुझे आज अच्छा लगा कि मैं आपसे ये सभी बातें शेयर करूं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप मत करना, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना और साथ में ही लाइक कर देना। और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं कुछ नई रेसिपी, नए काम, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।